वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी। हरिप्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलिए प्रेम से विघ्न विनायक गणेश महाराज की सदा ही जय। करवा चौथ माता की सदा ही जय। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है रंजना की दुनिया में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही खास है, गणेश चौथ स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे साथ प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। अभी दिखाते हैं आप लोगों को लड्डू उड्डू बनेगा, और बाकी पूजा पाठ तो करना नहीं है, वही सब है। अभी बनना स्टार्ट होगा। अभी तो सभी लोग खाना पीना खा रहे हैं, इसके बाद साफ़ सफाई होगा, फिर उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। स्नान ध्यान हो गया, बाकी का काम जो भी है सब कुछ सूट नहीं हो पाता है। तबीयत भी नहीं ठीक थी, आज दवा भी नहीं खाना है, क्योंकि व्रत होने के कारण दवा कैसे खाया जाए। और बाकी बाबू की दादी आई हैं, बाबू को खिला रही हैं। उधर से उजाला आता है ना, तो इसलिए दिखाई नहीं देता है। मम्मी हमको देख के सोच रही है किसी से बात कर रही है, हमको देख के ऐसे ही कर रही है, दिखा रहा है आप लोगों को। तो बाबू को खिलाने आई हैं। उसके बाद यहाँ दीदी खाना खा रही है। दीदी खाना देखिए, ये तेरे मम्मी के, ये तेरे मम्मिया के ताकत अब हमार बाबू मम्मिया की ताकत है, मम्मिया की बाबू का अले 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 अले। ये देखा, बहुत सारी मौसी आशीर्वाद दे दिया बाबू के। जब तू गोरा पूछे आईबी तो हम ठाड़े ठाड़े चलब, जब तो ये दुआरी पर रहा तो लुका छान ले, पकड़ ले गोड़, तो ते भी कुछ खाए के ना, काहे नहीं देबा। हमार छोटका मोटका बेटा हुआ हो खाता है, तू गवा हो खाता ए बतुआ तू दूध मन दिया ठीक। हां होश कैले रहे। संकटा देवी हां दीदी खाना खा रही है। और बाकी जौन जे मन ले वो भाते वो से अपन कह दी। मन ले बाटी। हां कथा तक हो ये मन किया जाए। अरे तो फ्रेंड्स, इस समय शाम का बज रहा है 4, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं किचन में। ये तिल देखिए, तिल भूनने वाला काम हो रहा है, और काफ़ी मात्रा में था तिल, तो इसलिए समय लगा इसमें। और इसके बाद मूंगफली इसमें मिलाया गया, तो उसको अच्छे से उसका छिलका छुड़ाना है। और बाकी मेरी ननद भी हैं, तो साथ में वो भी अपना छिलका छुड़ाने वाला काम, जैसे मेरा दोनों हाथ सही तो है नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प की वो भी। और उनको भी व्रत रहना था। प्रीति को तो व्रत नहीं रहना था, क्योंकि प्रीति का भी मतलब 1.25 महीना हुआ नहीं है, और 12 दिन तक हमारे वहाँ मतलब पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो इस वजह से ये हुआ कि विदाउट पूजा किए कैसे पहली बार शुरू किया जाए। तो इसलिए बड़ी दीदी मना कर दी कि नहीं, इस बार नहीं रहो। और दूसरे में उठाया नहीं जाता है, तो फिर तीसरे में पाग हमारा हो गया तैयार। और तिल में अब पाग को मिलाया जा रहा है, अच्छी तरह से मिक्स किया जाएगा। इसके बाद इसका लड्डू बनाया जाएगा फ्रेंड्स। तो किसको किसको लड्डू खाना है, फटाफट से आप लोग आ जाइए। हालांकि जिनके वहाँ व्रत किया जाता है उनके वहाँ भी ये सब बन ही रहा होगा सबके वहाँ। और व्रत में फ्रेंड्स इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, और मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हमको तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था, ऐसे हो रहा था ना, घबराहट सी हो रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा, कहीं फिर वही कल वाला हो गया शुरू तो क्या होगा। मतलब इतना ज़्यादा हमको तो रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा हमको जड़ैया चढ़ा हुआ था, और 4-4 रजाई ओढ़े थे, फिर भी कंट्रोल के बाहर था। और बुखार एकदम फिर बहुत ज़्यादा, मतलब रात में दवा खाए तब जाके थोड़ा सा रिलीफ़ हुआ। लेकिन बस वही होता है ना कि साफ़ सफाई, पूरे घर में पोछा लगाना, बाकी सारी चीज़ें। तो बस इस समय शाम का 4 बज रहा था, और चाची आई थी मालिश करने। उनसे कहा गया कि नहीं चाची आप भी, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो इसका लड्डू बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
तो ऐसे ही गरम गरम में अच्छे से लड्डू बन जाता है तिल का। और बाकी लाई वाई का लड्डू जो था ना, उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि व्रत वाले दिन और तबीयत भी नहीं सही था, तो इस वजह से ये हुआ कि फिर किसी दिन बंधा जाएगा। अभी सूट का लड्डू भी बांधना बाकी है और ये तिल का लड्डू फाइनली तैयार हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या मतलब ननद हैं हमारी, तो उनको पूजा पाठ भी करना है, वो भी व्रत हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो इसलिए बहुत सारा काम है, बहुत सारे बच्चे भी हैं घर में, मतलब कि 4 बच्चे, 4 2 6 2 8 7 बच्चे फाइनली इस समय घर में हैं। तो इन लोगों का भी दूध देना है, चाय देना है, खाना देना है, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हालांकि हैं साथ में तो थोड़ा सा मतलब लोड कम हो गया है, लेकिन ये है कि काम का प्रेशर ज़्यादा ही रहता है व्रत वाले दिन, तो ख़ास करके बहुत ही ज़्यादा रहता है। पहली बार ठंडी में एक एक लोगों के शरीर पे 4-4 5-5 कपड़े लदे हुए होते हैं, उसको साफ़ करना और मतलब क्या ही कहा जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे ही वहाँ ठंड में, सबके वहाँ लगभग लगभग ऐसे ही होता है गाइस, कि सब लोग कपड़ा धुलते धुलते एकदम सुखाते सुखाते परेशान ही हो जाते हैं। सबके घर में यही काम, बस दिन भर अगर ज़रा सा भी धूप दिख गया ना, तो बस उसी काम में लग जाओ। तो वो भी सब था। बस अब ये सब बंधने के बाद जिसको जिसको तिल का लड्डू खाना है, फटाफट से आ जाइए आप लोग। लड्डू बन के तैयार है। और बस व्रत में क्या होता है ना, और कुछ नहीं, लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है। देखिए यहाँ पे चंद्रोदय हो चुका है और इनका दर्शन हो गया है। चौथ माता की जय। हे चौथ माता, सबके जीवन में ये खुशियाँ आए, सब लोग व्रत करें और सभी के लाल अमर रहें, सभी के लाल उन्नति करें, खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। हे मेरे परमात्मा, आप ही हो दयाल, पाप से हमें बचाइए, पूर्ण करिए काज। यहाँ पे ननद हमारी अर्घ दे रही हैं चौथ माता को। मतलब हाँ, अभी बच्चे डिस्कस कर रहे थे घर में ना कि चंदा मामा उग गए, ऐसे नहीं बोली, चंदा मामा उग गईलिन। तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ पे ध्यान देते हैं ना, तो बच्चे कह रहे हैं ये क्या, चंदा मामा उग गईलिन, ऐसे कैसे हो गया भाई। तो इसलिए हम बोले हैं चौथ माता की जय। मतलब समझ में ही नहीं आता, कुछ लोग इसको मेल बोलते हैं, कुछ लोग फीमेल बोलते हैं, तो हम कंफ्यूज रहते हैं गाइस। यहाँ पे आरती उतारा जा रहा है और बाकी विधिवत पूजा कर रही हैं। इसके बाद हमको तो करना नहीं था क्योंकि हमारे वहाँ 12 दिन तक नहीं करना है पूजा, तो इसलिए पूजा से हम वंचित रह गए। लेकिन यह है कि हमारे ब्लॉग में पूजा आ ही गया, तो वही है कि अगर मन में चाहत है तो बस हो ही जाता है, असंभव भी संभव हो जाता है। तो हम बड़े सस्पेंस में थे कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे इनके साथ साथ भले ही हम नहीं छुए भगवान जी को, लेकिन यह है कि दर्शन भी हुआ, आरती में सम्मिलित भी हुए और ब्लॉग भी शूट किए। हमको बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बीच शेयर करके। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक ज़रूरी बात, कल की वीडियो पे कमेंट ऑफ हो गया था। एक प्रीति नाम की लड़की है ना, जो कि एक बार नहीं कई बार ऐसा हो चुका, इसलिए हम बोलने के लिए विवश हो गए फ्रेंड्स कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। बताइए, हम हमेशा कब तक रोते रहेंगे। कुछ का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दैडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।